हेलो गाइस, माय नेम इज़ सैयद मोहम्मद हसन और इस लेक्चर में मैं आप लोगों को फॉर लूप्स के बारे में बताऊंगा जो कि हम जावा के अंदर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इस लेक्चर का जो लेसन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम समझें कि इटरेशन जो है वो क्यों ज़रूरी है प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हम किस तरीके से इटरेशन को जावा के अंदर यूज़ कर सकते हैं फॉर लूप के ज़रिए। ठीक है, इसका प्रॉपर सिंटेक्स क्या है। तो ये दोनों चीज़ें हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। ओके, तो अब मैंने ये प्रेजेंटेशन आप लोग के सामने ओपन कर दी है और इस प्रेजेंटेशन में मैंने आप लोग को ये बताया है कि आप किस तरीके से एक 10 लाइन के कोड को आप लिख सकते हैं, टाइप आउट कर सकते हैं। और उसमें होगा क्या, कंप्यूटर किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो अगर ये आपके सामने मैंने एक एग्जांपल दी है कि ये 10 लाइन के कोड हैं, ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये नंबर्स प्रिंट करवा रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये काम करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपल स्टेटमेंट्स यूज़ कर रहा हूँ, प्रिंट लाइन स्टेटमेंट्स। ओके, तो इसके लिए जो हमें हमें एक लाइन ऑफ कोड को जो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली जो लिखने का वक्त जो लगेगा अप्रॉक्सीमेटली वो तकरीबन 2 सेकंड्स के बराबर होगा। ठीक है। और अगर ये कंप्यूटर इसको एग्जीक्यूट करेगा जब, तो कंप्यूटर जो है एक लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 0.001 सेकेंड्स लेगा। तो कंप्यूटर की पावर जो है वो ह्यूमन से बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना। लेकिन इसमें होगा क्या, इसमें हमारा टाइम बहुत वेस्ट होगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली 10 लाइन ऑफ कोड लिख रहे हैं और हर लाइन ऑफ कोड लिखने के लिए हमें जो है 2 सेकंड्स लग रहे हैं। ठीक है ना। दूसरा, अगर हम बात समझें इस बात को कि अगर लूप्स ना हो तो इससे क्या होगा, इससे हमारा ज़्यादा टाइम लगेगा कोड को टाइप आउट करने के लिए, लिखने के लिए। अगर हम प्रोग्रामिंग के अंदर जो है वो लूप्स मौजूद ना हो, तो लूप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर हमें कोई ऐसा काम परफॉर्म करना है जो कि रिपीटेटिव हो रहा हो, एक ही जैसा काम हो जो कि बार बार हो रहा हो और हमें उसको परफॉर्म करना हो, तो हम उसके लिए लूप यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं आपको डिफाइन करूँगा व्हाट इज़ लूप इन जावा, हाउ वी कैन डिफाइन लूप इन जावा। तो लूप्स क्या करते हैं, लूप्स जो है वो रिपीटिशन को आसान कर देते हैं। अब जैसे कि मैंने आपके सामने ये एग्जांपल दी हुई है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं 5 लाइन्स ऑफ कोड मैंने टाइप आउट किए हैं। ठीक है। और मैं उसको स्क्रीन पे प्रिंट करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा इंट्यूशन है वो क्या है कि आई वॉन्ट टू प्रिंट अ लाइन फॉर ईच नंबर फ्रॉम 1 to 5। मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक लाइन प्रिंट करूँ हर नंबर के लिए, 1 से लेके 5 तक। ठीक है ना, ये मैं चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, यही सेम काम मैं लूप के ज़रिए कर सकता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे आपको नीचे यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये लूप डिफाइन किया है, जो कि ये जो ऊपर मैंने काम कर रहा था, जो इसके अंदर मैं हर लाइन ऑफ कोड दे रहा था हर एक स्टेटमेंट के लिए, यही काम मैं यहाँ पे लूप के ज़रिए कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पे होगा क्या, बेसिकली रीड एज फॉर ईच इंटीजर आई फ्रॉम 1 to 5 2। तो बेसिकली ये किस तरीके से रीड करेगा कि ये आई को स्टार्ट करेगा 1 से और हर इंटीजर के लिए, और 1 से लेके 5 तक चलेगा ये। और ये जो यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन किया है, ये इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है ना, 1 से लेके 5 दफ़ा चलेगा और इस स्टेटमेंट को यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा। तो इससे हमें वही रिजल्ट मिलेगा जो कि यहाँ पे अगर मैं इन 5 लाइन ऑफ कोड को टाइप आउट करूँ एक के बाद एक, तो इससे मेरा क्या होगा, इससे मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो इसी को मैं क्या कर सकता हूँ, लूप के ज़रिए कर सकता हूँ, जो कि मैंने आपको यहाँ पे नीचे डिफाइन किया है। तो अब एग्जीक्यूशन किस तरीके से होती है लूप की, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो फॉर लूप है वो जावा के अंदर एग्जीक्यूट किस तरीके से होता है, उसका क्या एग्जीक्यूशन फ्लो होता है। तो सबसे पहले तो बात होती है स्ट्रक्चर क्या है फॉर लूप का। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो मैं आपको कोड दिखा रहा हूँ, ये जो मैंने लूप यहाँ पे बनाया है, ये क्या करेगा, ये जो है 5 लाइंस को प्रिंट करेगा। ठीक है ना, जो कि मैंने इससे पहले आपको बताया। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इसको मैं क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बॉडी। और इसके अंदर क्या कोड होता है जो कि रिपीटेडली हमें एग्जीक्यूट करना है। बॉडी कंटेन्स द कोड विच इज टू एग्जीक्यूट रिपीटेडली, यानी जो बार बार एग्जीक्यूट होना है कोड वो बॉडी के अंदर मौजूद होगा। ठीक है, लूप की बॉडी के अंदर मौजूद होगा। इसके बाद ये होता है हेडर।
ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, हेडर। और ये हमें बताता है कि कितनी दफ़ा कोड को रिपीट करना है, यानी जो बॉडी के अंदर जो कोड मौजूद है उसको कितनी बार रिपीट करना है, ये हेडर बताता है लूप का। ठीक है, ये हेडर डिफाइन करता है। और हेडर के अंदर जो है वो 3 पार्ट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और हेडर जो है वो क्या करता है, एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है। और इसके अंदर 3 पार्ट्स मौजूद होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो ये आपके सामने मौजूद है। ये क्या करता है, ये इनिशियलाइजेशन पार्ट कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं, इनिशियलाइजेशन। और ये सिर्फ एक दफ़ा परफॉर्म होता है, यानी जब भी ये लूप एग्जीक्यूट होगा तो ये जो इनिशियलाइजेशन पार्ट है ये सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगा। ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद जब ये इनिशियलाइज कर देगा, इनिशियलाइज से मुराद क्या है, इनिशियलाइज से ये मुराद है कि जो मैंने यहाँ पे ये वेरिएबल डिफाइन किया है आई, ये इसकी वैल्यू को कुछ असाइन करेगा। अब यहाँ पे मैं क्या असाइन कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू 1 असाइन कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लूपिंग वेरिएबल मैं यूज़ कर रहा हूँ आई, जो कि क्या है, इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल है, ये 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये 1 से इनिशियलाइज हो जाएगा। जब लूप स्टार्ट होगा तो आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, विच टेल्स जावा व्हाट वेरिएबल टू यूज इन द लूप एंड गिव्स इट अ स्टार्टिंग वैल्यू, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके बाद दूसरी चीज आ जाती है टेस्ट। ये टेस्ट कहलाती है। और यहाँ पे ये किसको टेस्ट कर रही होती है, कि ये लूप को टेस्ट करती है कि अगर टेस्ट जो है वो ट्रू है, अगर ये जो टेस्ट ट्रू हो गया तो लूप क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अगर ये टेस्ट ट्रू रहता है और जैसे ही टेस्ट फॉल्स हो जाएगा तो लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो लूप तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक कि ये टेस्ट कंडीशन ट्रू रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कंडीशन दे रहा हूँ कि आई शुड बी लेस देन एंड इक्वल टू 5। तो आई 1 से स्टार्ट हो रहा है और आई जो है वो छोटा रहना चाहिए, ये बराबर रहना चाहिए 5 के। और जैसे ही 5 को क्रॉस करेगा आई, यानी आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इट परफॉर्म बिफोर ईच एग्जीक्यूशन ऑफ बॉडी। तो ये परफॉर्म होता है हर एग्जीक्यूशन ऑफ बॉडी से पहले, यानी सबसे पहले तो ये इनिशियलाइज होगा, उसके बाद ये इसकी वैल्यू को चेक करेगा कि आई जो है वो 5 से छोटा या उसके बराबर है, तो फिर इसको एग्जीक्यूट करो, ये जो अंदर बॉडी के अंदर मौजूद है स्टेटमेंट, वरना इसको एग्जीक्यूट ना करो। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये पहले चेक होगी कंडीशन, दैट आई इज लेस देन इक्वल टू 5, जो कि टेस्ट कंडीशन है, वो हमेशा पहले एग्जीक्यूट होगी बॉडी से, बॉडी के एग्जीक्यूशन से पहले ये कंडीशन जो है ये टेस्ट होगी। ठीक है, तो हम जो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज करते हैं इसको डिफाइन करने के लिए टेस्ट कंडीशन को। या तो हम लेस देन यूज कर सकते हैं, लेस देन इक्वल टू यूज कर सकते हैं, ग्रेटर देन यूज कर सकते हैं, या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड पार्ट होता है लूप के अंदर वो होता है अपडेट, जो कि क्या काम करता है, ये लूप की वेरिएबल जो है, जो कि यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है विच इज आई, इसकी वैल्यू को क्या कर रहा है, ये चेंज कर रहा है। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू को अपडेट कर रहा है। तो अपडेट ये किस तरीके से कर रहा है कि इसकी वैल्यू में ये इंक्रीमेंट कर रहा है बाय 1। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू को, आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। तो आई की वैल्यू भी क्या है, 1। तो फिर ये जब अपडेट होगा तो ये 1 + 1 क्या हो जाएगी, 2 वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से ये अपडेट करता है लूप की वेरिएबल को, लूप की वैल्यू को, जो लूप वेरिएबल है उसकी वैल्यू को ये अपडेट करता है। और ये जो है ये परफॉर्म होगा हर एग्जीक्यूशन ऑफ बॉडी के बाद, यानी पहले एग्जीक्यूशन होगी इस स्टेटमेंट की, उसके बाद यहाँ पे आके ये अपडेट करेगा वैल्यू। यानी सबसे पहले तो इनिशियलाइज करेगा आई 1 के बराबर है, उसके बाद ये इधर आएगा, यहाँ पे चेक करेगा कि टेस्ट कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है, उसके बाद फिर ये इधर आ जाएगा और इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। फिर इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद फिर ये इधर आएगा और इसकी वैल्यू को अपडेट करेगा, आई की वैल्यू को। ठीक है ना, यानी ये हर बॉडी की एग्जीक्यूशन के बाद आता है और फिर अपडेट करता है वैल्यू। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स हैं जो कि फॉर लूप के अंदर मौजूद होते हैं इनसाइड द हेडर ऑफ द फॉर लूप। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम जो है कोई भी एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं लूप की वेरिएबल के अंदर। और हम ये भी इस काम को मैं इस तरीके से भी यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ बाय यूजिंग सिंपली i++। यानी अगर मैं i++ यूज कर दूंगा तो भी वो यही काम करेगा जो कि यहाँ पे ये परफॉर्म कर रहा है। ठीक है ना, इसका भी यही मतलब है कि i की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो बाय 1। ठीक है,
और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसकी एग्जीक्यूशन चलती रहेगी जब तक कि लूप जो है वो लूप टेस्ट जो कंडीशन है ये फॉल्स ना हो जाए, तब तक ये चलती रहेगी एग्जीक्यूशन। इसके बाद मैंने यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट दिखाया है जो कि फॉर लूप को डिपिक्ट कर रहा है। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हो रही है। इनिशियलाइजेशन के बाद ये टेस्ट कंडीशन को चेक करेगा, अगर टेस्ट कंडीशन ट्रू है तो फिर ये जो इसके अंदर बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट मौजूद हैं उसको एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद ये अपडेट परफॉर्म करेगा और अपडेट परफॉर्म करने के बाद दोबारा जाएगा और फिर टेस्ट कंडीशन को दोबारा देखेगा कि टेस्ट कंडीशन ट्रू है या नहीं है। अगर ट्रू है तो दोबारा आके फिर स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा और अगर ट्रू नहीं है तो फिर ये कहाँ चला जाएगा, ये लूप से बाहर आ जाएगा और फिर उसके बाद जो लूप के बाहर स्टेटमेंट मौजूद हैं ये उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, सो दैट्स अबाउट इट गाइस फॉर दिस लेक्चर। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।